एक नाम, किंग ऑफ गुड टाइम्स। ये कहानी है बेहिसाब दौलत की, बहुत ऊंची महत्वाकांक्षा की और भारत के सबसे बड़े वित्तीय घोटालों में से एक की। ये कहानी है विजय माल्या की। तो चलिए शुरू से समझते हैं इस पूरी कहानी को। चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। साल था 2015, महीना दिसंबर का। ये वो वक्त था जब विजय माल्या कह सकते हैं कि अपनी जिंदगी के बिल्कुल शिखर पर थे। जिधर देखो बस उनकी ही शान शौकत के चर्चे थे। और इसी शानो शौकत का सबसे बड़ा सबूत था उनका 60वां जन्मदिन। गोवा में एक ऐसी पार्टी हुई जिसे लोग आज भी द मदर ऑफ ऑल बैशेस कहते हैं। खर्चा कितना? $2 मिलियन, मतलब उस जमाने के लगभग 14 करोड़ रुपए। परफॉर्म करने के लिए कौन आए? एनरिक इग्लेसियस, सोनू निगम, और मेहमानों के लिए शैंपेन तो मानो पानी की तरह बह रही थी। ये पार्टी सिर्फ एक पार्टी नहीं थी, ये माल्या की ताकत और उनके रुतबे का एक बड़ा ऐलान था। लेकिन इस सारी चकाचौंध के पीछे ना एक बहुत बड़ा और बहुत ही चौंकाने वाला सच छिपा हुआ था। और वो सच था ये नंबर, लगभग 9,991 करोड़ रुपए। जी हाँ, इतना बड़ा कर्ज था माल्या पर। और जानते हैं, यही वो रकम है जिसे चुकाए बिना वो उस आलीशान पार्टी के ठीक 75 दिन बाद भारत छोड़कर चले गए। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये सब इतना गलत हुआ कैसे? एक आदमी जो इतनी शानदार पार्टी दे रहा था, वो अचानक देश छोड़कर भाग कैसे गया? इस पूरी कहानी की जड़ें समझने के लिए ना हमें कहानी की शुरुआत से शुरू करना होगा। और शुरुआत विजय माल्या से नहीं, बल्कि उनके पिता विट्ठल माल्या से होती है। वो इंसान जिन्होंने एक बहुत ही मजबूत साम्राज्य की नींव रखी थी। अब पिता और बेटे में ना जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ थे विट्ठल माल्या, बिल्कुल लो प्रोफाइल, एक एक पैसे का हिसाब रखने वाले, जिन्होंने अपनी मेहनत से एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा किया। और दूसरी तरफ विजय माल्या, जिनकी पहचान थी उनकी फ्लैशी लाइफस्टाइल, उनकी पार्टियां। और उन्होंने अपने पिता के बनाए कई कामयाब बिजनेस को एक एक करके बेच भी दिया। तो अब आते हैं कहानी के मेन किरदार विजय माल्या पर। देखिए, शुरुआत में उन्हें भी बिजनेस में कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, लेकिन फिर उन्होंने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला जिसने उन्हें रातों रात किंग ऑफ गुड टाइम्स बना दिया। और वो मास्टर स्ट्रोक था किंगफिशर ब्रांड की रीब्रांडिंग। पर ये मत सोचिए कि वो शुरू से ही कामयाब थे। उनकी शुरुआती कोशिशें तो बुरी तरह नाकाम रही। मैकडॉवेल्स पिज्जा किंग के नाम से एक फास्ट फूड चेन खोली, फ्लॉप। थ्रिल नाम से कोला ब्रांड लाए, वो भी नहीं चला। और सबसे बड़ी गलती, उन्होंने अपने पिता की एक बहुत ही सफल कंपनी बर्जर पेंट्स को बेच दिया। जानते हैं आज उसकी कीमत कितनी है? 50,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। तो इन्हीं सब फेलियर्स के बीच माल्या ने मार्केटिंग का एक ऐसा तोड़ निकाला जिसने सब कुछ बदल दिया। इसे कहते हैं सरोगेट एडवर्टाइजिंग। देखिए, उस जमाने में भारत में शराब का सीधा सीधा विज्ञापन करना बैन था, तो माल्या ने इसका एक जबरदस्त जुगाड़ निकाला। तो किया क्या उन्होंने? बहुत सिंपल, उन्हें प्रमोट करनी थी अपनी मैकडॉवेल्स नंबर 1 विस्की। तो उन्होंने मैकडॉवेल्स नंबर 1 के नाम से सोडा और पानी की बोतलें लॉन्च कर दी। अब इन सोडा और पानी के एड्स में बॉलीवुड और क्रिकेट के बड़े बड़े स्टार्स आते थे। तो नाम तो सोडा का होता था, लेकिन लोगों के दिमाग में विस्की का ब्रांड बैठ जाता था। और ये आइडिया जबरदस्त हिट हुआ। शराब के बिजनेस में तो वो किंग बन चुके थे, पैसा बेहिसाब था। लेकिन माल्या को लगता था कि समाज उन्हें वो इज्जत नहीं देता जो मिलनी चाहिए। और बस इसी इज्जत को पाने की चाह में उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जो आखिरकार उनके पतन की वजह बना। और वो कदम था किंगफिशर एयरलाइंस। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट था जो बिजनेस से ज्यादा उनके ईगो पर टिका था। और यहीं पर सबसे बड़ी गड़बड़ थी। किंगफिशर एयरलाइंस का जो पूरा बिजनेस मॉडल था ना, वो भारत के मार्केट से बिल्कुल मेल ही नहीं खाता था। देखिए, एक तरफ था भारत का मार्केट, जिसे सबसे सस्ती टिकट चाहिए थी, लोग टाइम पर पहुंचना चाहते थे। और दूसरी तरफ थी किंगफिशर एयरलाइन, जो दे रही थी प्रीमियम लग्जरी, फ्लाइट में एंटरटेनमेंट, और जिसके खर्चे बहुत ज्यादा थे। ये जो बेमेल था ना, यही उसके डूबने की सबसे बड़ी वजह बना। तो अब जब एयरलाइन भारी घाटे में डूबने लगी, तो उसे बचाने के लिए माल्या ने क्या किया? उन्होंने बैंकों से अंधाधुंध लोन लेना शुरू कर दिया। और दोस्तों, यहीं से शुरू होती है कहानी भारत के सबसे बड़े बैंक फ्रॉड्स में से एक की। एक ऐसा घोटाला जिसने न सिर्फ हमारे बैंकिंग सिस्टम की नींव हिला दी, बल्कि जिसका बोझ कहीं ना कहीं देश के हर टैक्स पेयर पर पड़ा।
और अब जो बात मैं बताने जा रहा हूं वो सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है। हजारों करोड़ के इस लोन के बदले में गारंटी के तौर पर क्या रखा गया था? कोई जमीन, कोई फैक्ट्री, कोई बिल्डिंग? जी नहीं। गारंटी के तौर पर रखा गया था सिर्फ एक नाम, किंगफिशर ब्रांड। मतलब एक ऐसी चीज जिसे आप छू भी नहीं सकते। उस वक्त बैंकों ने एक प्राइवेट कंसल्टेंट से इस किंगफिशर ब्रांड की वैल्यू लगवाई, और अंदाजा लगाइए इसकी वैल्यू कितनी बताई गई? पूरे 4100 करोड़ रुपए। और बस इसी कागजी वैल्यू के आधार पर बैंकों ने आंखें बंद करके लोन देना शुरू कर दिया। लेकिन फिर जब एयरलाइन पूरी तरह से बंद हो गई, जमीन पर आ गई, तब उसी ब्रांड की वैल्यू दोबारा लगाई गई। कोई अंदाजा है कि अब उसकी कीमत क्या निकली होगी? सिर्फ 100 करोड़। जी हाँ, जो चीज कागजों पर 4100 करोड़ रुपए की थी, वो हकीकत में सिर्फ 100 करोड़ की निकली। सोचिए जरा, ये सिर्फ एक एयरलाइन का डूबना नहीं था, ये हमारे पूरे बैंकिंग सिस्टम पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान था। अब माल्या को ये अच्छी तरह समझ आ गया था कि शिकंजा कस रहा है और अब बचना मुश्किल है, तो उन्होंने देश से निकलने की तैयारी शुरू कर दी। ये कहानी है उनके भागने से ठीक पहले के कुछ दिनों की, जब वो सिस्टम की आंखों में धूल झोंककर बड़े आसानी से निकल गए। वक्त बहुत तेजी से गुजर रहा था। अक्टूबर 2015 में सीबीआई ने जांच शुरू की। फिर आया 28 फरवरी 2016, बैंकों को आगाह किया गया कि माल्या को देश छोड़ने से रोकें, याचिका दायर करें। लेकिन देरी हो गई और सिर्फ 2 दिन बाद 2 मार्च 2016 को विजय माल्या 7 बड़े-बड़े सूटकेस के साथ दिल्ली एयरपोर्ट से लंदन की फ्लाइट में बैठ गए। और जब तक हमारा सिस्टम जागा, तब तक खेल खत्म हो चुका था। 9 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में बस ये इत्तला दी गई कि वो देश छोड़ चुके हैं। हाँ, ये बात सच है कि माल्या तो भाग गए, लेकिन कहानी में एक अपडेट भी है। कुछ समय पहले वित्त मंत्री ने संसद में जानकारी दी कि बैंकों ने माल्या की जब्त की हुई संपत्तियों को बेचकर लगभग 14,000 करोड़ रुपए वसूल कर लिए हैं। ये रकम असल में जो मूल कर्ज था उससे भी ज्यादा है। देखिए, विरासत तो विजय माल्या की तरह रतन टाटा को भी मिली थी, एक बना बनाया साम्राज्य। लेकिन फर्क देखिए, जहां रतन टाटा ने उस विरासत को पूरी गरिमा के साथ आगे बढ़ाया और टाटा के नाम को भरोसे का दूसरा नाम बना दिया, वहीं विजय माल्या ने धोखाधड़ी का रास्ता चुना और अपने पिता की बनाई पूरी विरासत और उनका नाम सब कुछ मिट्टी में मिला दिया। आज शायद विजय माल्या के पास दौलत की कोई कमी न हो, लेकिन वो उस सम्मान को, उस इज्जत को कभी वापस नहीं खरीद सकते जो उन्होंने हमेशा के लिए खो दी है। और ये कहानी हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि आखिर एक विरासत का, एक लेगेसी का असली मूल्य क्या होता है, और क्या पैसा खोई हुई इज्जत को कभी वापस खरीद सकता है?